हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पेपर की रीडिंग्स और पेपर की वोकेबलरी लाया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो गाइज़, हमारे पास में ये पेपर है। इस पेपर की पूरी रीडिंग्स मैं पढ़ूँगा और इसके बाद में लास्ट एंड में मतलब जो है तो इसकी वोकेबलरी बताऊँगा। तो दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन, जो उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, विल इनॉग्रेट करना मतलब जिसको बोलेंगे उद्घाटन करना या आगाज़ करना, यानी इनॉग्रेट करेंगी। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर आनंदीबेन पटेल है वो इनॉग्रेट करेंगी, उद्घाटन करेंगी द कंक्लूडिंग प्रोग्राम्स। किसका? कंक्लूडिंग प्रोग्राम्स का। कंक्लूडिंग का मतलब होता है इख्तिताम या फिर ख़त्म होने वाला प्रोग्राम ऑफ द सेंटेनरी ईयर। सेंटेनरी ईयर का मतलब होता है 100 साल कंप्लीट होने पर जो जश्न मनाया जाता है उसे सेंटेनरी ईयर कहा जाता है। तो सेलिब्रेशंस का ये ईयर कंप्लीट किया जाएगा ऑफ श्री गुजराती राष्ट्रीय केलवानी मंडल इन गोंडिया। कहाँ पर? गोंडिया में, जो कि किसका रहेगा? श्री राष्ट्रीय गुजराती केलवानी मंडल का इन गोंडिया में। ऑन सैटरडे, कब? सैटरडे के दिन यानी शनिचर के दिन, शनिवार के दिन, February 21 को यानी February 1 को यानी February 1 को। द फंक्शन विल स्टार्ट एट 12 नून इन द कैंपस। फंक्शन जो है वो 12 नून को स्टार्ट होगा। नून का मतलब होता है दोपहर, तो 12 बजे दोपहर में शुरू होगा। आफ्टरनून का शॉर्ट फॉर्म नून है। एंड द कैंपस ऑफ द गुजराती नेशनल हाई स्कूल। कहाँ पर स्टार्ट होगा? गुजराती नेशनल हाई स्कूल में ये शुरू होगा। इसके बाद में गाइस बोल रहे हैं कि राज्यसभा मेंबर्स एंड सीनियर एनसीपी लीडर, जो राज्यसभा के मेंबर है और सीनियर एनसीपी मतलब नेशनल कांग्रेस पार्टी लीडर, नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर प्रफुल्ल पटेल विल प्रेसाइड ओवर का मतलब होता है सदारत करना, यानी इनके नेतृत्व में ये काम किया जाएगा, ये प्रोग्राम को निपटाया जाएगा, इसका संचालन किया जाएगा। द प्रोग्राम वाइल अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी, जबकि जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है जिनका नाम है गौतम अडानी, कोकिलाबेन, धीरूभाई अंबानी और हॉस्पिटल चेयरपर्सन यानी टीना अंबानी एंड द अडानी फाउंडेशन पर्सन डॉक्टर प्रीति अडानी विल बी द चीफ गेस्ट। ये सब के सब चीफ गेस्ट रहेंगे। चीफ गेस्ट मतलब मेहमान खुसूसी, जो ख़ास मेहमान है। नोटेड राइटर, नोटेड मतलब जिसको प्रसिद्ध बोलेंगे हम, प्रसिद्ध मतलब मशहूर, राइटर एंड आर्टिस्ट पद्मश्री मनोज जोशी, गुजराती एक्स एमएलए जयंत पाटिल और गुजरात के एक्स एमएलए जो है, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर पटेल बोस्की अलॉन्ग विद द मनोहर भाई पटेल, एकेडमी चेयरपर्सन वर्षा पटेल, ये सब मौजूद रहेंगे। विल ऑल्सो रिमेन प्रोमिनेंटली प्रेजेंट मतलब प्रोमिनेंटली बोले तो खास तौर से मौजूद रहेंगे, प्रेजेंट यानी मौजूद रहना, ऑन द ओकेजन्स यानी मौका। इसके बाद में गाइस बोल रहे हैं एलुब्रेट द प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशंस को एलुब्रेट करते हुए यानी मजीद बताते हुए इन द फाइनल स्टेज। कौन सी स्टेज में? फाइनल स्टेज में। एट द वेन्यू, कहाँ पर? वेन्यू में, वेन्यू यानी मकाम या जगह। अंडर द गाइडेंस ऑफ गोंडिया एजुकेशंस, यानी गोंडिया एजुकेशंस की गाइडेंस के अंदर, गाइडेंस यानी रहनुमाई के अंदर या नेतृत्व के अंदर, ऑफ द सेक्रेटरी राजेंद्र जैन, जो कि सेक्रेटरी राजेंद्र जैन और मंडल सेक्रेटरी जयेश पटेल है। श्री गुजराती राष्ट्रीय केलवानी मंडल इज़ अमंग द ओल्डेस्ट सोसाइटी। जो श्री केलवानी मंडल है वो ओल्डेस्ट सोसाइटी है। ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुरानी सोसाइटी है, सबसे पुराना समाज है। अंडर विच द शांताबेन मनोहर भाई पटेल जूनियर कॉलेज, जिसके अंदर शांताबेन मनोहर भाई पटेल जूनियर कॉलेज और गुजराती नेशनल हाई स्कूल और जमुनाबेन मनीलाल वसंत इंग्लिश प्राइमरी स्कूल और सूरजबेन जो है पंजाबी भाई पटेल नर्सरी एंड द आनंद जी पुरुषोत्तम वसंत बालक मंदिर आर रनिंग। ये सब के सब इसके अंडर में रनिंग कर रहे हैं। रनिंग करना मतलब चलना या चलाना, यानी ये सब सोसाइटीज़ को जो है तो केलवानी मंडल चला रहा है। द गवर्नर विल इनॉग्रेट द न्यूली फॉर्म कंप्यूटर लेबोरेटरी। जो गवर्नर है वो नई बनाई हुई
मतलब कंप्यूटर लेबोरेटरी को इनॉग्रेट करेगा। इनॉग्रेट करना मतलब उद्घाटन करेगा इन द स्कूल, स्कूल के अंदर। एंड अनवेल, अनवेल करना मतलब बेनकाब करना या पर्दा हटाना। मॉडल्स ऑफ द प्रपोज्ड न्यू प्ले स्कूल, और ये मॉडल के बारे में बताएगा न्यू प्ले स्कूल्स के। डायग्नेटरीज मतलब जो अहम शख्सियतें हैं, विल फेलिसिटेट द हायर्स ऑफ द फाउंडर ट्रस्टी, वो हायर्स ऑफ द फाउंडर ट्रस्टी को फेलिसिटेट करेंगी यानी इन्हें मुबारकबाद देंगी। एंड चीफ डोनर्स, और जो चीफ डोनर है उन्हें मुबारकबाद देंगी। कंट्रीब्यूटर्स एंड द एलुमनी, और जो कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन लोगों ने इसे योगदान दिया है उनका मतलब जो है मुबारकबाद दी जाएंगी। ट्रस्ट बोर्ड सेक्रेटरी, जो ट्रस्ट बोर्ड सेक्रेटरी है जिनका नाम हर भाई पटेल है, सेक्रेटरी जयेश पटेल। एंड मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और जो मेंबर है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, हैव अपील द पीपल, उन्होंने लोगों से विनंती की है, उन्होंने लोगों से अपील की है, दरख्वास्त की है टू अटेंड द फंक्शन, के लोग मतलब फंक्शन को अटेंड करें इन द लार्ज नंबर, यानी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद के अंदर। तो गाइस सबसे पहला मीनिंग जो है वो इनॉग्रेट है। इनॉग्रेट का मतलब उर्दू में होता है आगाज़ करना और हिंदी में होता है उद्घाटन करना। उद्घाटन करना, उद्घाटन करने को हम इनॉग्रेट बोलेंगे, आगाज़ करने को इनॉग्रेट बोलेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंक्लूडिंग। कंक्लूडिंग का मतलब होता है इख्तिताम। इख्तिताम मतलब अंतिम क्षण, ऐसा मौका जब मतलब प्रोग्राम कंप्लीट हो उसे हम कंक्लूडिंग प्रोग्राम्स बोलेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंटेनरी। सेंटेनरी का मतलब होता है 100 साल का जश्न। जब किसी तंजीम के, किसी संस्था के 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 100 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस संस्था को या उस संगठन को या उस तंजीम को मतलब एक जश्न मनाया जाता है जिसे हम सेंटेनरी कहते हैं। सेंटेनरी का मतलब 100 साल मुकम्मल होने पर मनाया गया जश्न। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेसाइड ओवर। प्रेसाइड ओवर का मतलब होता है सदारत करना, सदारत करना, और इसे हिंदी में हम संचालन करना भी कहते हैं। हिंदी में इसे हम संचालन करना बोलेंगे और उर्दू में सदारत करना बोलेंगे, और इंग्लिश में इसे हम प्रेसाइड ओवर बोलेंगे। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि, यानी जबकि। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट का मतलब होता है मेहमान खुसूसी। मेहमान खुसूसी यानी ऐसे मेहमान जो बहुत ख़ास हो, जो प्रोग्राम्स में मेन पार्ट हो, जिसे हम ख़ास मेहमान बोलेंगे। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोटेड। नोटेड का मतलब होता है मशहूर, मशहूर, जिसे हम हिंदी में प्रसिद्ध बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोमिनेंटली। प्रोमिनेंटली का मतलब होता है ख़ास तौर से, ख़ास तौर से, और इसे हिंदी में हम विशेष तौर से भी बोल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओकेजन्स। ओकेजन्स का मतलब होता है मौका, ओकेजन्स यानी मौका। इसके बाद में इसे हम हिंदी में मौका ही बोलेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलोबरेट। एलोबरेट का मतलब होता है वजाहत करना, यानी डिटेल्स में बताना, तफसील में बताना, तो उसे हम बोलेंगे एलोबरेट, और इसे हिंदी में पूरी तरह से बताना कहते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है अलॉन्ग विथ। अलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ, इसे हम हिंदी में भी के साथ ही कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रेपोजिशंस के तौर पर, फ्रेसल प्रेपोजिशन के तौर पर माना जाता है। अलॉन्ग विथ मतलब के साथ। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस का मतलब होता है तैयारी। प्रिपरेशंस यानी तैयारी, जैसे कि हमने पेपर की न्यूज़पेपर में देखा है प्रिपरेशन चल रही थी। प्रिपरेशंस मतलब तैयारियां चल रही थी। अगर हम इसके आगे एस लगा दिए तो ये बन जाएगा प्रिपरेशंस मतलब तैयारियां। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब होता है रहनुमाई, इसे उर्दू में सरपरस्ती भी कहते हैं, और इसे हिंदी में मार्गदर्शन या नेतृत्व कहते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड हमारा है वेन्यू। वेन्यू का मतलब होता है जगह। वेन्यू यानी जगह, जैसे हम विजिटिंग कार्ड्स वगैरह में देखते हैं कि वेन्यू दिया हुआ होता है। वेन्यू यानी एक तरह का एड्रेस दिया होता है। इसे हम हिंदी में मकाम भी बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस भी बोल सकते हैं। इसके बाद में है रनिंग। रनिंग का वैसा मतलब होता है दौड़ना। रनिंग का वैसा मतलब होता है दौड़ना, लेकिन इसे हम चलाना भी कहते हैं, जैसे कि
द बिजनेस इज़ रनिंग, यानी बिजनेस चलाया जा रहा है। तो मतलब इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। रन का मतलब चलाना भी होता है और रन का मतलब दौड़ना भी होता है। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनवेल। अनवेल का मतलब होता है बेनकाब करना, बेनकाब करना या फिर पर्दा उठाना। इसे हिंदी में पर्दा उठाना बोलेंगे और उर्दू में बेनकाब करना बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिग्नेटरीज। डिग्नेटरीज का मतलब होता है अजीम शख्सियत, यानी ऐसी शख्सियत जो बहुत बड़े मतलब पद पर हो या बहुत बड़े पोस्ट पर हो, उसे हम डिग्नेटरीज बोलेंगे। अब इसे हिंदी में उच्च पद अधिकारी भी कहा जाता है, मतलब डिग्नेटरीज मतलब उच्च पद अधिकारी। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का मतलब होता है मुबारकबाद देना। इसी तरह से इसे हम फेलिसिटेशन भी बना सकते हैं। फेलिसिटेशन मतलब मुबारकबाद का प्रोग्राम, तो इसे हम हिंदी में बधाई देना भी बोलते हैं। इसके बाद में हेयर्स। हेयर्स का मतलब होता है बड़े ओहदेदार, यानी ऐसा ओहदा जिस पर बड़े ओहदे पर कोई बंदा फाइज हो या उस मकाम पर पहुंच जाए तो उसे हायर्स बोलेंगे और इसे हिंदी में उत्तराधिकारी भी बोला जाता है। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड जो कि हमारा लास्ट वर्ड है वह है लार्ज नंबर। लार्ज नंबर का मतलब होता है बड़ी तादाद या बड़ी संख्या। गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।